बात कर लेते हैं देश की संसद की, क्योंकि भारतीय संसद जो कि सिर्फ एक भव्य इमारत या फिर कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धड़कन है। देश की संसद में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले वो सांसद बैठते हैं जो जनता की आवाज इस सबसे बड़े मंच पर उठाते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में उठाते हैं। हर राज्य से चुने हुए जनता के प्रतिनिधि यहां पर हर उस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हैं जिसका सरोकार देश की जनता से हो। और लोकतंत्र के इस मंदिर में हर तरह की विचारधारा के लोग अपने विचार भी रखते हैं, लेकिन संवाद, वाद विवाद, सहमति और असहमति के बीच की बहस जब संसद की कार्यवाही को बाधित करने लगे तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? क्योंकि संसद के इस विशाल परिसर में यह संदेश गूंजता है कि सबसे बड़ी ताकत किसी नेता और किसी दल की नहीं, बल्कि देश का आम नागरिक ही बॉस है। लेकिन एक दिन की कार्यवाही बाधित होने से इसी पब्लिक के पैसों का और उसके भरोसे का भारी नुकसान होता है। अब ये तमाम बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं? क्योंकि आज जैसे ही संसद की कार्यवाही की शुरुआत होती है, हंगामा बरसना शुरू हो जाता है। दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने छात्र आंदोलन के नाम पर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष से क्वेश्चन आवर चलाने की मांग की, लेकिन हंगामा रुका नहीं। इसके बाद पहले लोकसभा, फिर उसके बाद राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया गया। फिर 12 बजे संसद रिज्यूम हुआ, लेकिन संसद के दोनों सदनों में हुए हंगामे की वजह से फिर से 2 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. इस हो हंगामे के बीच, विवाद के बीच सदन से एक और तस्वीर देखने को मिली, जहां पर संसद पहुंचने पर देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए सांसदों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। दरअसल शनिवार को ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और आज सोमवार को वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उनके समर्थन में इस दौरान जोरदार नारे लगे, जिससे सॉलिडारिटी का संदेश देने की कोशिश भी की गई। तो ये वो तस्वीरें हैं जो इस दौरान संसद में देखने को मिली और धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में कुछ नारे लगते नजर आए। हालांकि साथ ही साथ विपक्ष का भी हंगामा होता रहा और इसी हो हंगामे के बीच लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट विधेयक 2026 को पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। इस बिल को एंटी पेपर लीक बिल के रूप में रखा गया, जिसमें सजा से लेकर जुर्माने और जांच प्रक्रिया को पहले से कई अधिक सख्त और कड़ा बनाने का प्रावधान रखा गया। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से शोर शराबा होता रहा, लेकिन बगैर विचलित हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को टेबल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. Speaker sir, I introduce the bill.
अब फिर इसके बाद क्या हुआ? हंगामा बढ़ता चला गया, फिर उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही, फिर उसके बाद लोकसभा शाम 5 बजे तक के लिए तो राज्यसभा को 5:15 बजे तक के लिए एडजर्न किया गया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अपील पर ऑपोजिशन बिल पर चर्चा के लिए तैयार हुआ। यानी कि अब कल मंगलवार को सुबह 11 बजे जब सेशन की शुरुआत होगी तब इस बिल पर चर्चा संभवतः हो पाएगी, जिसमें विपक्ष भी शामिल रहेगा। किरण रिजिजू ने विपक्ष को यह समझाया कि यह बिल छात्रों के हित का बिल है, इसीलिए गतिरोध टूटना चाहिए। सरकार और लोकसभा स्पीकर की कोशिश आखिरकार रंग लाती हुई नजर आ रही है। इतना महत्वपूर्ण बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इतना इंपॉर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है और टाइम लोकसभा में भी एलोट किया। यहाँ भी जैसा ऑपोजिशन पार्टी चाहते थे, आज बिजनेस एडवाइजरी में टाइम में एलोट हो गया। टाइम एलोटमेंट होने के बाद वो बिल लोकसभा से पारित करके राज्यसभा आएंगे। अब ये बाहर में कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए, बोलते नहीं हैं। ये कौन सा तरीका है? आपको बोलने के लिए हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं और आप हाउस चलने नहीं देते हैं। खैर, इतना तो साफ है कि युवाओं के भविष्य, उनकी रातों की नींद और सालों की कड़ी मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक सिंडिकेट पर अब तक का ये सबसे बड़ा और करारा प्रहार हुआ है। इस बिल के जरिए पेपर लीक माफियाओं पर अब कानूनी शिकंजा और कसता हुआ नजर आएगा और अब तक जिन माफियाओं और सॉल्वर गैंग्स के हौसले बुलंद थे, जो चंद पैसों के लिए मेहनतकश परीक्षार्थियों के सपनों का गला घोट देते थे, उनके लिए इस नए कानून को हम काल के तौर पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए सख्त एंटी पेपर लीक बिल के जरिए एक साफ संदेश तो दिया ही, और वो है जीरो टॉलरेंस फॉर पेपर माफिया। संशोधित बिल के जरिए जाहिर है कि मोदी सरकार अब कानून को और सख्त बनाने के साथ साथ एक चेतावनी भरा भी बना रही है, ताकि सॉल्वर गैंग और माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। नया कानून कितना ज्यादा मजबूत रहेगा, कंपैरेटिव स्टडी आपको दिखा देते हैं 2024 का कानून और फिर उसके बाद अब जो संशोधित कानून में प्रावधान रखे गए हैं। जैसे कि 2024 में जब सरकार ये कानून लेकर आई तो इसमें यह कहा गया था कि अगर आरोपी कोई एक शख्स अकेला है, यानी कि इंडिविजुअली ऑपरेट करता है, तो फिर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। अब जो नया अमेंडमेंट कानून है उसमें इस सजा को 5 से 10 साल कर दिया गया, यानी 3 से 5 साल की सजा को 5 से 10 साल तक का कर दिया गया। इसके अलावा जो जुर्माने की राशि थी वो आप देखिए, पहले ये 10 लाख रुपए तक की थी, अब नए कानून में 50 लाख तक का जुर्माना इसमें प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा अगर कोई गिरोहदोषी है, यानी एक ग्रुप, एक सिंडिकेट के तौर पर अगर ये काम कर रहे हैं, तो 2024 के कानून में 5 से 7 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। अब जो अमेंडमेंट है इसमें वो क्या किया गया है कि नकल गिरोह के मास्टरमाइंड के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टी का कड़ा प्रावधान इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि एक तरीके का सिस्टमैटिक करप्शन है। क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है, जिसमें कई कोचिंग संस्थान से लेके प्रिंटिंग प्रेस और टेक एजेंसीज का एक पूरा नेक्सस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। बार बार फिर एग्जाम कैंसिल होने से जो युवा हैं उनका सिस्टम और जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उनके साथ एक डिस्ट्रस्ट होता है, विश्वास उठने लगता है। इसीलिए सरकार की तरफ से बिल में सख्त प्रावधान के साथ साथ कई सारे बदलाव किए गए हैं। सख्त कानूनी शिकंजे और इसके साथ जो सुधार के लिए गए कदम हैं, उनका असल मकसद ये है कि देश के किसी भी परीक्षार्थी को कभी भी भ्रष्टाचार, धांधली या पेपर लीक जैसे मेंटल हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, मेहनत की बर्बादी, ये सब कुछ ना हो। अब कोई भी एग्जाम कैसे फुल प्रूफ बनेगा समझना ये भी जरूरी है, क्योंकि यही तो युवा चाहते हैं कि कोई भी तरीके का अगर लीक है सिस्टम में तो उसे लीक प्रूफ बनाया जाए। अब ये पेपर लीक की जांच पुलिस,
सीबीआई के अलावा जो स्पेशल टास्क फोर्स होती है एसटीएफ वो भी करेगी, यानी कि गलती का कोई भी चांस इसमें नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे केसेस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना होगी। इसका ऐलान पहले ही मोदी सरकार की तरफ से कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करके बताया था। अब इतना ही नहीं, पूरी जांच से जुड़ी हुई चार्जशीट को 3 महीने के अंदर डेडलाइन तय कर दी गई है कि 3 महीने के अंदर एक तो चार्जशीट को दाखिल करना होगा, इसमें किसी तरीके का कोई डिले नहीं होगा। अब इस बिल में 2 नए सेक्शन जोड़े गए हैं, जो कि है 12A और 12B। इन सेक्शंस का मतलब ये है कि केस सौंपे जाने के 2 महीने में जांच को पूरा करना होगा। इसके अलावा हाईकोर्ट में अपील के लिए 30 दिन का वक्त मिलेगा और अगर कोई स्पेशल केस है तो यह समय 90 दिन का मिल सकता है। अब हाईकोर्ट को सुनवाई के बाद फिर 3 महीने में अपना फैसला सुनाना होगा, यह भी तय किया गया। इसका विपक्ष राजनीति कर रहा है। मांगे किसकी हैं? आंदोलन किसका था? युवाओं का, छात्रों का। और उन युवाओं छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा था, अगर उसकी मांगे सरकार ने मान ली, वो आंदोलन वापस हो गया, अब कोई आंदोलन नहीं है, फिर सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। और आज का ये भी नहीं कि कोई और दूसरा विषय था, उन्हीं छात्रों के भविष्य की परीक्षाओं की शुचिता के लिए कठोर कानून बनाने की कार्रवाई को लेकर के बिलाए। उसमें आप न शिक्षा के किसी व्यापक परिवर्तन में सुझाव देना चाहते हैं, न उसकी गुणवत्ता में, न इस कठोर कानून के। तो इससे साफ है कि आपको छात्रों की न भविष्य की चिंता है, न छात्रों के हितों की चिंता है, न उनके लिए कोई दिलचस्पी है। ये साफ है कि अब नकल माफियाओं में डर और खौफ भी बढ़ेगा। सजा और भारी जुर्माने के डर से पेपर माफिया और फेक क्वेश्चन पेपर बेचने वाले सिंडिकेट के लिए रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एक भी अपराध करने से पहले अंजाम के बारे में सोचना होगा। जो अपराधी बच्चों का भविष्य खराब करने के बारे में सोचते हैं चंद पैसे कमाने के लिए, अब उन्हें अपने खराब भविष्य की आहट सुनाई दी। लाखों परीक्षार्थी जो बिना किसी सिफारिश के सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर अब भरोसा और उम्मीद जागेगी कि उनकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। मेरिट सिस्टम फिर से मजबूत होगा। केवल पेपर लीक माफिया नहीं, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी या फिर इंटरनल ऑफिशियल भी इसमें शामिल पाया गया तो उसे ब्लैक लिस्टिंग और कानूनी एक्शन का सामना करना पड़ेगा। अब ये भी देखते हैं साथ कि इन पर किस तरीके का असर पड़ने वाला है। 2024 के कानून में जहां पर सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था, तो प्रस्तावित कानून में जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा एग्जामिनेशन कॉस्ट की वसूली भी साथ साथ की जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर को पहले 4 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था, अब 8 साल के लिए यह ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान किया गया। पहले के कानून में डायरेक्टर, मैनेजमेंट इंचार्ज के लिए 3 से 10 साल तक की सजा थी, जो कि अब बढ़कर 5 से 10 साल तक की हो जाएगी। और जुर्माने की राशि 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अब क्योंकि नए बिल में पेपर लीक में शामिल होने वाले गिरोह की संपत्ति को भी कुर्क करने का प्रावधान है, ताकि परीक्षा माफियाओं की आर्थिक कमर को तोड़ा जा सके। हालांकि कानून बनना एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है, लेकिन सफलता पूरी तरीके से इसके इम्प्लीमेंटेशन पर, इसके एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगी। ऐसे कई तरीके हैं, जैसे कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक्स, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो काफी हद तक पेपर लीक जैसे क्राइम को रोका जा सकेगा। इसके अलावा साफ ये भी है कि जितना ह्यूमन इंटरफेस कम होगा, उतना ही किसी पेपर के लीक होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो केंद्र सरकार के इस मॉडल बिल की तर्ज पर राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर सख्त कानून लागू करने होंगे, ताकि स्टेट पीएससीज के एग्जाम भी पूरी तरीके से सिक्योर हो सके। दूसरी तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के भरोसेमंद चेहरे रहे एक शख्स अब मोदी सरकार में संकट मोचक की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए में बड़े स्तर पर सुधार के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब इसी में जिसे सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो कोई बीजेपी के नेता या सरकार के करीबी चेहरे नहीं हैं, बल्कि कभी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके नंदन नीलेकणी हैं। अब ये नियुक्ति केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश भी माना जा रहा है। मतलब सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बल्कि संस्थागत सुधार के तौर पर देख भी रही है और दिखा भी रही है। और यही वजह है कि विपक्ष के लिए इस फैसले का विरोध करना अब आसान नहीं होगा।
बहरहाल संसद में बिल को पेश कर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और अब विपक्ष भी सर्वसम्मति पर आता हुआ नजर आ रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है और सरकार का ये कदम देश के करोड़ों युवाओं के सपने, उनका डेडिकेशन, उनका भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस समय युवाओं के भविष्य को सेफ एंड सिक्योर करने का पक्ष और विपक्ष दोनों के पास सबसे अच्छा मौका है और दोनों ही इस मौके को हर हाल में जरूर इनकैश करना चाहिए।